तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने जो है देखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ये 3 तरह के ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज ये हम चौथा टाइप पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ का। इसके बाद हम लोगों का एक और बचा हुआ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स ग्राफिकली सॉल्व किए जाते हैं। और बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कैसे सभी ग्राफ जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसके साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देखा कि कैसे वो एक दूसरे से जो है उनमें डिफरेंसेस भी हैं। बिल्कुल एक जैसे ग्राफ दिखने वाले, लेकिन उनका जो है सेंस अलग अलग निकल के आता है। आपने देखा था कि बिल्कुल पैरेलल ग्राफ डिस्टेंस वाले में था तो वो रेस्ट कंडीशन के लिए था, और इसमें अगर पैरेलल ग्राफ था तो वो यूनिफॉर्म स्पीड वाले में पैरेलल ग्राफ था अगर टाइम एक्सिस के, तो हम लोगों ने देखा था कि वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, वो मोशन के लिए कंडीशन के लिए था। पिछली बार वाला रेस्ट तो बिल्कुल एक जैसे ग्राफ दिखने वाले, लेकिन उनका सेंस अलग अलग निकल के आता है। तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं और काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछली सारी वीडियोस को देखा होगा, और मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सभी प्रकार को ये 6 प्रकार में डिवाइड किया है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखें। तो पहला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी जो है पैरेलल है, और आप इससे फेमिलियर भी हैं। पिछली बार स्पीड टाइम, देखिए स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस पता चल चुका है कि स्पीड में सिर्फ हम लोग उसके मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू की बात करते हैं। 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से, तो ये वैल्यू होती थी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि 40 किलोमीटर की रफ्तार से कोई आदमी उत्तर की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो अभी ये वेलोसिटी, यानी डायरेक्शन भी अगर हम लोग बताते हैं तो वो वेलोसिटी हो जाती है। तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस कहीं कहीं देखने को मिलेगा। जैसे जो है तीसरा ग्राफ थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा, या तीसरा ग्राफ भी इसमें शायद मैंने बताया था, तो कोई बहुत आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रकार है आपको दिख रहा होगा कि पैरेलल है। ये इस एक्सिस पे हमेशा टाइम को जो है, टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जब भी हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी आपको वेलोसिटी है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है टाइम है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो मैंने ग्राफ स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो पैरेलल है। और पैरेलल मीन्स क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी वही वेलोसिटी बनी हुई है। और अगर किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है बच्चों, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि मोशन तो कर रहा है, जिसके पास वेलोसिटी है, कुछ वैल्यू है, वो मोशन तो कर रहा है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड इट मीन्स कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और वेलोसिटी कांस्टेंट यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होगा इक्वल टाइम में। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो बिल्कुल स्पीड में जो रिजल्ट निकल के आता था वही रिजल्ट इसमें भी होगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सेकंड जो केस है इसमें दिख रहा होगा कि आपको ये इंक्लाइंड वे में जा रहा है। मेन ग्राफ आप देखते रहिए, मैं यहाँ पे बस सारे टर्म्स लिख नहीं रहा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे वेलोसिटी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी में इंक्रीज मिल रहा है। आप देख रहे हैं वेलोसिटी का जो हाइट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, ग्राफ का हाइट। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ रही होगी, उसके बाद वेलोसिटी और बढ़ी, उसके बाद वेलोसिटी और बढ़ी, यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और ग्राफ क्योंकि स्ट्रेट है तो यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म, देखिए स्ट्रेट होने का मतलब यूनिफॉर्म चेंज, यूनिफॉर्म चेंज। यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज, स्पीड था तो स्पीड में यूनिफॉर्म चेंज, और जब पोजीशन या डिस्टेंस था तो पोजीशन या डिस्टेंस में यूनिफॉर्म चेंज।
अभी दोनों चेंजेस का मतलब अलग अलग होता है। पोजीशन में यूनिफॉर्म चेंज का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड में यूनिफॉर्म चेंज होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये कैसा मोशन हो रहा है, ये हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। अगर ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन होता बच्चों, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में कुछ उसने अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, किसी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, तो यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, यानी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। तो कैसा हो रहा है मोशन यहाँ पे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये दूसरा ग्राफ जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो है आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से डाउनवर्ड हो रहा है, वेलोसिटी और टाइम। तो यहाँ पे भी आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी घटती जा रही है। अब अगर किसी की वेलोसिटी घट रही हो और घटते घटते वो जीरो पे आ जा रही हो, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन हो रहा है। जैसे वो पहला, दूसरे वाले केस में क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था, यह यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली एक्सीलरेटेड मोशन था, यह यूनिफॉर्मली नेगेटिव एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है, पहले कुछ और वेलोसिटी, फिर उसके बाद वेलोसिटी कुछ और हो गई, फिर घट गई, फिर घट गई, फिर घटते घटते जीरो हो गई, यानी वेलोसिटी घटती जा रही। तो मोशन ये भी यूनिफॉर्मली जो है रिटार्डेशन मोशन का है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन इसलिए नहीं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर ट्रैवल, जब किसी की वेलोसिटी घट रही होगी धीरे धीरे, तो शुरू में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उसके बाद कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके बाद, इस तरह से। तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन है। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ कोई बहुत डिफरेंस नहीं है दूसरे और इसमें टाइम है। पिछली बार बस ये था कि ओरिजिन से मोशन शुरू हुआ था, यानी कि जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी। जैसे दूसरे वाले केस में आप देखिए, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी, लेकिन यहाँ पे टाइम जीरो है फिर भी वेलोसिटी कुछ हाइट पे है। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी मोशन जो चीज़ मोशन में थी, जैसे चीज़ों को, ये जो ग्राफ बना रहा है ये ऑब्जर्वर बना रहा है, जो मोशन कर रहा है वो तो ग्राफ बना नहीं सकता, तो जो ग्राफ बना रहा है वो ऑब्जर्वर ग्राफ बना रहा है। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है वो उसने कैसे बनाया है, जैसे कोई बाइक रुकी हुई थी, स्टार्टिंग से मोशन करना स्टार्ट किए और उसने धीरे 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 मोशन करना। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें जो है पहले से वो मोशन कंडीशन में था, कुछ उसके पास वेलोसिटी पहले से रही होगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी और बढ़ती ही जा रही है। तो ये भी एक तरह का यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट नहीं मोशन कर रहा है, पहले से उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। मोशन के दो तरीके, ऑब्जर्व करने के दो तरीके, एक तो मैं चलती हुई बस का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि बस चल रही थी और फिर मैं देखने लगा, घड़ी से देखा मैंने और जीरो से स्टार्ट कर दिया अपना टाइम। और दूसरा ये है कि बस रुकी हुई थी और फिर चलना धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है और मैं उस समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्व कब से किया जा रहा है ये डिपेंड करता है ग्राफ कैसे बनेगा। इस वाले में रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो रहा था, इस वाले में मोशन ऑलरेडी पहले से ही हो रहा है। तो पांचवा जो प्रकार है, पांचवे में चेंज हो रहा है वेलोसिटी, इसमें भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। यानी कि ये कैसा एक्सीलरेशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब छठवां जो ग्राफ है वो सबका मिक्सअप है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऐसे, यानी पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी बढ़ी है, उसके बाद फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है और फिर उसके बाद जो है
वेलोसिटी घटने लगी है। तो इसमें 3 पार्ट में हम इसको आंसर को बताएंगे। आपको दिख रहा होगा ए, बी, सी और डी। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 3 अलग अलग पार्ट में कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पे अलग फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ। एक बार में एक फार्मूले से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ए से बी के बीच में क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बी से सी के बीच में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। और सी से डी के बीच में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो 3 अलग अलग। अब कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे ये तो मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पढ़ना कैसे, ग्राफ को पढ़ना कैसे होता है ये मैंने बता दिया। तो सेम वर्क आप लोगों का है, आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और ये ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए होमवर्क सबमिट करेंगे।